Good morning to everybody. In today's class, we are going to discussing about the excretory product and their elimination. तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म तीन तरीके के थे, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक. अमोनोटेलिक के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था वो अमोनिया था, यूरियोटेलिक के अंदर यूरिया था एंड यूरिकोटेलिक के अंदर यूरिक एसिड था. अब ये जो यूरिक अमोनोटेलिक और इसका फिर हमने फर्दर डिस्कशन करा था कि कौन ज़्यादा टॉक्सिक है, किसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है एक्सक्रीशन के लिए. तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का अमोनिया होता है, जिसे सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. फिर उससे कम जो होता है वो होता है यूरिया, तो उसे कंपैरेटिवली अमोनोटेलिक से कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. यूरिकोटेलिक जो है सबसे लीस्ट टॉक्सिक इन नेचर का होता है, तो उसे सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है. फिर हमने डिस्कस करा था कि अमोनोटेलिक के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स हैं. तो अमोनोटेलिक के अंदर जो इसे क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं वो एक्वेटिक रीजन पे रहते हैं. ठीक है, और इसके अंदर हमने एग्जांपल डिस्कस करा था कि कुछ ये बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स ये सारे आ जाते हैं, बट इसके दो एक्सेप्शन थे. दो एग्जांपल, एक क्रोकोडाइल जो कि रेप्टाइल है और टैडपोड, ठीक है, फ्रॉग का लार्वा. फिर हमने कुछ इस तरीके से यूरियोटेलिक के अंदर हमने बात करी थी किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है ऑर्निथीन साइकिल से, जो कि लिवर में होता है. और ये जो हम मैमल्स के अंदर ये मैकेनिज्म ऑफ जो होता है एक्सक्रीशन का. फिर हमने यूरिकोटेलिक के अंदर बात करी थी कि ये जो मैकेनिज्म है वो बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर. तो इसको सबसे लीस्ट जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए. यहाँ तक हमने डिस्कस करा था अपने लास्ट क्लास के अंदर. अब हम फर्दर प्रोसीजर करेंगे. तो अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और भी ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम डिस्कस करेंगे. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे बायो के अंदर जो और भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो एग्जांपल दे रखा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है इन केस ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया या तो कह लो इसे फ्लेम सेल, ये होता है. किसके अंदर होता है ये होता है प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेट्स. ये इस चैप्टर में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट एनिमल किंगडम के अंदर यहाँ पे है, वहाँ पे याद करना है तो हम यही पढ़ लेंगे. रोटिफर्स ये है, ये हो गया. फिर दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे. एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है. किसके केस में एग्जाम्पल है इसका एनेलिड्स, जिसके अंदर अर्थ वॉर्म्स आ जाते हैं. ठीक है, दूसरा अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिस्कस करेंगे. ये इस चैप्टर के अंदर नहीं दे रखा है, बट एनसीईआरटी के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर दे रखा है, तो वो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे. माल्फीजियन ट्यूब्यूल, ये तो बहुत ही इजी. माल्फीजियन ट्यूब्यूल जो है ये होता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के अंदर. एग्जाम्पल इसका है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है, जैसे कॉकरोचेस, लिविंग फॉसिल्स, ये है. अब इसके अंदर दूसरा अब हम डिस्कस करेंगे और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक दो और हम डिस्कस करेंगे. एक्सक्रीटरी ऑर्गन ग्रीन ग्लैंड्स या तो इसे कह लो
एंटीनल ग्लैंड्स किसके अंदर होता है? इसका एग्जाम्पल जो है, ये इसका एग्जाम्पल है क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स। ये हो गया, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी, ये किसके अंदर होते हैं? सारे वर्टेब्रेट्स के अंदर होते हैं, ऑल वर्टेब्रेट्स। ठीक है, तो क्या हमने देखा? हमने स्टार्ट करा एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। तो प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसे फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, ये होता है प्लेटीहेलमिन्थस, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड रोटिवर्स के अंदर। और जो दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया, वो एनालिड्स के अंदर है, जिसका एग्जाम्पल अर्थवर्म होता है। तीसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है, ये मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के अंदर होता है, एग्जाम्पल कॉकरोचेस। फिर क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड्स दे रखा है, जो कि एग्जाम्पल है इसका क्रस्टेशियन, प्रॉन्स इसके अंदर आते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि किडनी है, ये मोस्ट ऑफ द और या फिर ऑल वर्टेब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन डिफरेंट लाइक एनिमल किंगडम के अंदर ये सारा कुछ पढ़ना है, तो हमने एक साथ यही डिस्कस कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर फॉर एक्सक्रीशन के लिए अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये प्रेजेंट होता है ह्यूमंस के अंदर फॉर एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। अब हम किडनी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो किडनी है, ठीक है, ये जो होती है, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है एंड बीन शेप्ड होती है। जो किडनी है, ये जो है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ये सब एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड का इसका स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके, ये होता है। अब क्या है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये सिचुएटेड होती है बिटवीन लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा, ठीक है, बिटवीन लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा T12 एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा L3 लंबर वर्टेब्रा, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, ये सिचुएटेड होती है, ठीक है। एंड क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये इससे क्या होती है? क्लोज्ड होती है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी डायमेंशंस की बात करेंगे कि ये जो किडनी है, ये जो किडनी है वो इस तरीके से है,
ये स्ट्रक्चर होता है किडनी का, ठीक है। इसके अंदर ये जो ये इस तरीके से होता है किडनी का स्ट्रक्चर। तो ये जो है ना, ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये होता है हाइलम, ठीक है। ये क्या होता है, नॉच जो है ये होता है हाइलम, ओके, ठीक है। इसकी जो आउटर सरफेस है ये थिक होता है, आउटर सरफेस जो है इसका वो टफ होता है। तो ये है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैप्सूल। एंड ये दो पार्ट पे डिवाइडेड है, जो बाहर आउटर का जो पार्ट है इस तरीके से, ठीक है। ये मान लो आउटर का जो पार्ट है, ये आउटर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को कहते हैं मेडुला, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बारे में क्या कह रहा है, ये जो हाइलम है ये क्या करता है, यहाँ से हाइलम से क्या होता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, नर्व और क्या, यूरेटर, ये सब क्या करते हैं, ये एंटर करते हैं, ओके, एंड यहाँ से एग्जिट करते हैं। ये मतलब आना जाना इसका नॉच एरिया से हाइलम से होता है। अब अंदर क्या होता है, यहाँ पे कहीं पे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं पेल्विस, ठीक है। एंड इससे जो कुछ यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं, यहाँ से जो प्रोजेक्शन निकलता है उसे कहते हैं कैलिसिस, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से पिरामिड प्रेजेंट है, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे कहते हैं पिरामिड। एंड ये पिरामिड कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला रीजन पे प्रेजेंट है, तो इसे कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। और इसके जो बीच का गैप है, इसके जो बीच का जो गैप है यहाँ पे, इसे कहते हैं रीनल कॉलम। इसके दो नाम हैं और दोनों का जिक्र एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। रीनल कॉलम या तो कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये कहते हैं, ठीक है। क्या हमने डिस्कस करा, हमने सबसे पहले यहाँ पे किडनी से स्टार्ट करा। तो किडनी के बारे में हम पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि अब पेयर ऑफ किडनी है, एक पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा है, ठीक है। किडनी के बारे में हमने डिस्कस करा कि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रेजेंट है, सिचुएटेड है लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रे एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा के बीच में ये प्रेजेंट है, और ये क्लोज है एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो किडनी है ये क्या है कि इसका जो आउटर रीजन है ये बहुत टफ होता है, इसे हम कहते हैं कैप्सूल, इसे हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। आउटर रीजन जो बहुत टफ है इसे हम कहते हैं कैप्सूल। अब किडनी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो इनर पार्ट है वो मेडुला और जो आउटर पार्ट है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नॉच, ये कॉनकेव शेप का एक नॉच प्रेजेंट होता है किडनी में, ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइलम, जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व और यूरेटर का सप्लाई होता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे कहते हैं पेल्विस। अब इसके प्रोजेक्शन को हम कहते हैं कैलिसिस। अब क्या है, मेडुलरी रीजन पे क्या है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, और इसके बीच की गैप्स को कहते हैं रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस करा, ठीक है। अब दूसरा नाम भी होता है इसका, इसे किडनी को जो कहते हैं ना, जो किडनी है वो रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है। क्यों?
क्योंकि इसकी जो कवरिंग होती है ना पेरिटोनियम की, वो होती है विसरल पेरिटोनियम से। विसरल पेरिटोनियम इसको कवर करता है। तो इसकी जो कवरिंग है वो दो कर रहे हैं ना, एक विसरल पेरिटोनियम और एक एब्डोमिनल वॉल से ये कवर हो रही है। तो ये कवर्ड होती है, कवर्ड बाय एक तो हमने ये पढ़ा जिसकी वजह से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कह रहे हैं, क्योंकि ये कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम, और दूसरा जो है एब्डोमिनल वॉल, इससे ये क्या होती है, कवर होती है। ठीक है। अब एक पॉइंट है कि जो किडनी है ना, राइट किडनी जो होती है ये स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ राइट अपर साइड पे लार्ज साइज लिवर प्रेजेंट। सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, वैसे तो स्किन होती है बट ये इंटरनल ऑर्गन ये प्रेजेंट होता है इस वजह से। ठीक है। अब इसके थोड़ी डायमेंशंस की बात करेंगे। ये जो किडनी है, ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें, इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स इसकी जो लेंथ है, वो अप्रॉक्स कितनी है, लेंथ की अगर हम बात करें 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है। अगर इसकी विड्थ की बात करूं तो ये कितनी है, 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 to 6 या 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। एंड इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी हम बात करें, ये जो है ये 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। एंड इसका जो वेट है, इसका जो वेट है ना, वो कितना है, 120 120 to 170 ग्राम इसका जो है वेट है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। वैसे तो यूरेटर भी डिवाइडेड होता है, 2-3 पार्ट्स में है इसका, लेकिन इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हमें यहाँ नहीं करना है, वो MBBS के अंदर करते हैं। जो यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है ना, कुछ इस तरीके से, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें जो मसल होती है, डेट्रीयूजर मसल होती है, ये है। फिर यहाँ पे जो यूरेथ्रा है ना, ठीक है, ये जो होता है ना, इसमें स्फिंक्टर होता है जो मिक्चुरेशन यूरिन पास को कंट्रोल में रखता है। एक तो होता है इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर और एक होता है वॉलेंट्री स्फिंक्टर। तो दो तरीके से स्फिंक्टर होते हैं, इनवॉलेंट्री और एक होता है वॉलेंट्री। ठीक है, ये है। तो ये हमने बात कर ली, और एक तो हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, मिक्चुरेशन क्या होता है। पासिंग ऑफ यूरिन, इसे कहते हैं मिक्चुरेशन। क्या है, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ये अपने अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने किडनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करा, कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में देखा जो कि और चैप्टर्स में दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, तो ये हमने डिस्कस करा। फिर हमने डायमेंशंस देखा कि किस तरीके से इसकी लेंथ, विड्थ, अंदर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं।
ठीक है, क्यों इसे विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है, क्योंकि ये रेट्रोपेरिटोनियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। और किससे कवर्ड होता है, एब्डोमिनल वॉल से कवर होता है ये, ठीक है। क्यों राइट साइड की किडनी जो है स्लाइटली लोअर होती है, क्योंकि एक लार्ज साइज लिवर प्रेजेंट होता है इसके ऊपर साइड पे। फिर हमने इसके लेंथ, विड्थ और थिकनेस की बात करी, इसके वेट की बात करी। फिर हमने डिस्कस करा कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रेट्रोड्यूसर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यूरेथ्रा के पास 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट है, एक होता है इनवॉलेंट्री, एक होता है वॉलेंट्री। तो जो वॉलेंट्री होता है वो अपर साइड पे होता है, जो यहाँ पे होता है वो होता है, ये जो वॉलेंट्री है ये जो है यहाँ पे जो होता है ना लोअर साइड पे, ये होता है, ये वॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है। और जो टूवर्ड्स ज़्यादा जो यूरिनरी ब्लैडर के पास प्रेजेंट होता है वो होता है इनवॉलेंट्री, ठीक है। मिक्चुरेशन क्या होता है, पासिंग ऑफ यूरिन, इसे मिक्चुरेशन कहते हैं। पासिंग ऑफ यूरिन, तो ये आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा। थैंक यू।